नमस्कार दोस्तों। आज हम संत निरंकारी सरोवर में आए हुए हैं और यहाँ के बारे में हमने ये सुना है कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पर शाम को 7 बजे एक चलचित्र यानी एक फ़िल्म भी चलती है जो संत निरंकारी जी के ऊपर है। तो ये पार्क कैसे बना, संत निरंकारी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, ये तो खैर हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि संत निरंकारी सरोवर में क्या क्या खूबियाँ हैं और यहाँ की क्या क्या नज़ारे हैं। तो देखिए, अभी मैं फ़िलहाल आपको वैसे ही एक दूर से एक दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और इतनी हरियाली है चारों तरफ कि देखने से मन बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो देखिए, अरे हम आपको बताने वाले थे संत निरंकारी सरोवर के बारे में, लेकिन आज हमें यहाँ पर एक हमारे ख़ास मेहमान हमें नज़र आ रहे हैं, सैयद हाशिम अली जी। तो हम उनसे आज ये जानेंगे पत्रकारिता क्या है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग वो 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो पत्रकारिता कैसे शुरू करें, पत्रकारिता क्या है, या यदि हम कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहें या कोई समाचार पत्र चलाना चाहें तो हम उसको कैसे चला सकते हैं। तो हम संत निरंकारी सरोवर के बारे में बाद में बात करेंगे। और आज हम बात करते हैं सैयद हाशिम अली जी से। आदाब, मैं सैयद हाशिम। अभी जो इंट्रोडक्शन बताया हमारे दोस्त जनाब अशोक वर्मा जी ने, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और उसी दौर के दोस्त हैं जब हम और ये लोग आपस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में काम किया करते थे। लेकिन पत्रकारिता को एक शौक़ बनाते हुए हमने काम करते करते लगभग 32-34 साल निकल चुके हैं। पता ही नहीं लगा कब चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन ये पिछले 7-8 सालों से जो हिंदी पत्रकारिता का हम हश्र और दुर्दशा देख रहे हैं, वो हमने इतने अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं देखी। आज की तारीख में ये जिसे हमेशा से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज वो स्तंभ कहीं गायब सा दिखता है। इस चौथे स्तंभ को बचाने के लिए जिम्मेदारी बन जाती है हमारे जैसे छोटे और मध्यम वर्गीय पत्रकार, जिनका ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही कोई सरकारी विज्ञापनों का कोई सपोर्ट होता है। सैयद हाशिम अली जी, जैसे कि आपने बताया कि ये सोशल मीडिया हमारे यूनिटी का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो कहते हैं इस स्तंभ में यदि जो हमारे आज के युवा वर्ग है वो अपने आप को कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकता है और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, पहले पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अखबार को कंपोज कराना, समाचारों को एकत्र करना, उसको प्रिंट कराना, फिर उसको छाप कर डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ी प्रक्रिया मानी जाती थी। आज इतना आसान हो गया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं। आज उन सोशल प्लेटफॉर्मों ने जिनका सर्कुलेशन, जिन समाचार पत्रों का सर्कुलेशन अपने पूरे ज़िले में नहीं होता था, आज सोशल मीडिया ने उन्हीं पत्रकारों को पूरी भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको पहचान दिलाएगी, और वो भी बिना किसी के खर्चे के। आज की तारीख में हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़े पत्रकार थे जो सच के प्रति ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे, उन सबको या तो चैनलों से निकाल दिया गया है या वो खुद रिज़ाइन देके चले गए हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि वो पत्रकारिता करें, ना कि दलाली। क्योंकि दलाली में और पत्रकारिता में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज की तारीख में जो हम शाम को 4-5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जो डिबेट नाम के मुर्गे लड़ाए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता का शोषण नहीं होता बल्कि उसका पतन होता चला जा रहा है, और ये पतन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक है। हाशिम अली जी, ये जो आपने अभी कहा कि पत्रकारिता का पतन होता चला जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सबसे पहले व्यवस्था। आज की तारीख में जो सरकार हमारे देश में चल रही है या जो राजनेता या जो संगठन काम कर रहे हैं, उनका एक ही दायित्व है और एक ही कोशिश है, केवल उनकी महिमा और उनका गुणगान। यहाँ तक कि हम संसद से लेकर लोग भारत की अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में देखते हैं कि प्रश्न करने के पर जवाब ही नहीं मिलता, जबकि लोकतंत्र में प्रत्येक शासक जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जवाबदेह होना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।
तो हाशिम अली जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि यदि आज का युवा वर्ग इस पत्रकारिता लाइन में आना चाहे तो उसके लिए क्या कोई विशेष शिक्षा का प्रावधान है, या फिर किस तरह से वो अपने आप को इसमें मीडिया में या न्यूज़ रीडिंग में, न्यूज़ एंकरिंग में, सोशल मीडिया के अंदर लेकर आ सकता है? देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले हमारे देश में ना तो कोई पत्रकारिता के प्रशिक्षण संस्थान थे और ना ही कोई कॉलेज थे। ठीक है, पत्रकार हमारे गांधी जी भी थे और पत्रकार हमारे क्या राजा राम मोहन राय भी थे। पत्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां भी थे, जिन्होंने अल हिलाल और अल बिलाग नाम के अखबार निकाले। पत्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने अपने अखबारों से ही इस देश में आज़ादी की लड़ाई की अलख जगाई। तो हाशिम अली जी, ये पत्रकार थे, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि इससे पहले यानी पुराने ज़माने में, पुराने दौर में इस तरह के कोई कोर्स नहीं हुआ करते थे, तो क्या वो कोर्स आज हैं? और क्या आज अगर किसी को पत्रकार कोई बनना चाहता है तो क्या उसको वो कोर्स करना ज़रूरी है पत्रकारिता के लिए? देखिए, पत्रकारिता के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम अपनी कही बात को सुव्यवस्थित तरीके से जनता के सामने, पाठक के सामने या दर्शकों के सामने पेश कर सकें। इसके लिए एक थोड़ी बहुत तो उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन यदि किसी के पास कोई संसाधन ही नहीं है तो वो एक कहावत है कि अच्छे संपादक, अच्छा पत्रकार होने के लिए अच्छा पाठक होना ज़रूरी है। इसी तरह अच्छा एंकर होने के लिए अच्छा दर्शक होना भी ज़रूरी है। तो जो भी आप देखते हैं, केवल आप अपनी मानसिक पिपासा को शांत करने के लिए या आपके अंदर जो आज की व्यवस्था के अंदर जो खामियां चल रही हैं उनके विरुद्ध जो आप लोग बातें करते हैं या हम अपनी भड़ास को निकालना चाहते हैं, वो अगर सुव्यवस्थित, सुशील और सही शब्दों के बीच में को परोते हुए ला के अगर हम रख सकें तो उसी को हम पत्रकारिता कहते हैं, ताकि अपने कम शब्दों में सही बात को ठीक से कह पाएँ। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि हमें पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात को किस तरह से ढंग से कहें। यह है ज़रूरी है कि उसके लिए कोई कोर्स ही होना ज़रूरी है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इतना इंटेलिजेंट हो कि उसको ये सारी चीज़ें, या वो जैसे समाचार देखकर या न्यूज़ देखकर अगर वो सीख जाए तो क्या वो एक पत्रकार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए केवल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अपनी बातों को जब भी कोई समाचार पत्र, आप जो भी समाचार पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़िए, उसमें शैली देखिए। केवल 4-5 चीज़ों के 5W1H का फार्मूला होता है, जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे, जिसमें ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसे समाचार कहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि यदि हमें समाचार का, यानी समाचार किसको कहते हैं, समाचार कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यदि ये शैली और ये तरीका हमें आता है तो हम पत्रकारिता कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेकिन एक बात बताइए कि यदि कोई युवा है और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी चैनल उसे ब्रेक देगा। तो इस क्षेत्र में आने के लिए अगर वो कुछ अपने ही तरह से या अपना ही कोई अखबार बनाना चाहे तो उसके लिए ऐसी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि वो अपना अखबार अपना शुरू कर सकता है? तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, शुरुआत में हमने पूरे भारत के अंदर पिछले 32 साल के अंदर, 32-35 साल हो गए लगभग हमें इस लाइन में काम करते हुए, हमने ऐसे लोगों को पत्रकार बनाया है जो ठीक से हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन हमारा काम ये होता है, एक संपादक का काम ये होता है कि जहाँ जो घटना घटी वो अपनी टूटी-फूटी भाषा में लिखकर हमें भेज दे। और टेलीफ़ोन का ज़माना है, जहाँ हमें शक होता है हम फ़ोन करके उनसे कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसको एक सुचारू रूप से एडिट करके बाकायदा समाचार की शक्ल देके हम प्रकाशित कर चुके होते हैं। तो इस तरह उनके समाचार को उन्हीं के नाम से प्रकाशित कर दिया जाता है। ये व्यवस्था हम खुद अपनी ओर से दे रहे हैं, अपने समाचार पत्रों में भी दे रहे हैं, अपनी पत्रिका में भी दे रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आज का जो युवा वर्ग है जो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहता है, उसको आप इस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हेल्प कर रहे हैं कि वो एक पत्रकार बन सके। बिल्कुल। लेकिन यदि वह पत्रकार अपना ही कोई अखबार शुरू करना चाहे या पत्रकारिता शुरू करना चाहे तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एक अखबार शुरू करने के लिए क्या तरीका है?
देखिए क्वालिफ़िकेशन कोई दरकार नहीं है, लेकिन अगर आप समाचार पत्र अपना हिंदी में चलाना चाहते हैं या चैनल चलाना चाहते हैं तो आपको हिंदी लिखना पढ़ने का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। कम से कम इतनी योग्यता रिक्वायरमेंट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या कोई किसी तरह की डिग्री हो। हाँ, हिंदी को लिखना, उनके जो शब्द हैं उनको सही रूप से समझना और समझाना आना चाहिए। और करते करते अनुभव के आधार पे आप जो कमियां हैं वो समय के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती हैं। नहीं हाशिम अली जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि यदि कोई आज का युवा वर्ग यानी कोई भी युवक या युवती यदि अपना अखबार शुरू करना चाहे तो उसे क्या और कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और क्या इसका सही तरीका है जिससे कि वो आसानी से अपना एक न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में वो शुरू कर सके, प्रकाशित कर सके, चला सके? उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी साप्ताहिक पाक्षिक समाचार पत्र हैं, जो छोटे और मंझोले समाचार पत्र कहलाते हैं, जो छोटे ब्लैक एंड वाइट में छपते हैं या जिनका सर्कुलेशन बहुत ही कम है, उनके अंदर आपने उनके आसपास के संपादकों से संपर्क कीजिए और उनके साथ में अपने समाचार उनसे संपर्क करने के बाद शुरुआत के तौर पे 1-2 समाचार लिखिए, प्रकाशित कराइए और देखिए, और लोगों से उस पर अपना उनको समाचार पत्र अपना जो लोग पढ़ेंगे उनसे उसका रिव्यू लीजिए कि उनकी इसमें क्या उन्हें कैसा लगा, और साथ ही खुद भी पढ़कर ये जांचिए कि बाकी समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित होते हैं और आपने जो समाचार लिख के प्रकाशित किया उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। अपनी कमियां अपने आप ढूंढिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कमियों को ढूंढते हुए आप इसको ख़त्म कर सकते हैं और आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। देखिए, ये तो रही पत्रकार बनने की बात, यानी वो अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव को इस तरह से क्रिएट कर सकता है, अपना अनुभव इस तरह से ले सकता है कि किसी भी छोटी पत्रिका से या समाचार पत्र से जुड़कर वो अपने आप को एक रिपोर्टर बना सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि यदि वह अपना ही कोई छोटा अखबार शुरू करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? देखिए, भारत में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए एक कानून है, PRB एक्ट 1867, प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। उसकी विभिन्न धाराओं में उसको समाचार पत्र को, उसका शीर्षक को सत्यापन से लेके उसके पंजीकरण से लेके पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और ये आने वाले टाइम में हम इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि इस दौर में जो पुराने अखबार हैं वो बंद होते जा रहे हैं और नए लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहे बल्कि एक तरह की चापलूसी कर रहे हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक है। और इसकी तकनीकी जितनी भी जानकारी है, चाहे वो उनका अखबार को कंपोजिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके, उसका कागज़ कहाँ से मिलता है और छपता किस तरह है और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सब की जानकारी हम बारी बारी से देते रहेंगे।